Hello friends, welcome to my channel again. Today we will study verbs. We will study verbs part wise because there are so many verbs to study. But we can't do this so many verbs in one video. So we will study part wise. So you will be able to understand and learn it. You can learn it part wise. So 15 to 20 verbs I will give you in each video. So you can learn and it will help you to make sentences. So let's start verb. Verb. What is verb? वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. क्रिया क्या होती है? कोई भी काम आप करते हैं, कुछ काम किया था, कर रहे हैं, या किसी भी चीज के बारे में आप बता रहे हैं, कभी हुआ था, कभी होएगा, कभी भी कुछ भी होगा या कर रहे हैं, करेंगे, उस टाइप से इसको हम क्रिया बोल देते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वर्ब की डेफिनेशन होती है इट इज एंड डूइंग वर्ब. डूइंग वर्ब मतलब कुछ करते हुए बताते हैं. दैट शोज एन एक्शन. कुछ हुआ है, एक्शन करते हुए हम बताते हैं. एक्शन अगर कुछ हुआ है तो वो वर्ब हो गया. एक्शन, इवेंट या कुछ प्रोग्राम या कुछ भी हुआ, इवेंट कुछ प्रोग्राम टाइप हुआ, उसे इवेंट बोल देते हैं हम. इवेंट और स्टेट या कुछ भी होता है, कभी कुछ हुआ था या हो रहा है या कुछ काम को हम वर्ब बोलते हैं. ठीक है. अ सेंटेंस में either have helping verb or main verb or both. What I have written is, मैंने क्या लिखा है? A sentence में either have helping verb, main verb और both. एक सेंटेंस अगर एक वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है या दोनों हो सकता है, तो वो एक सेंटेंस हो जाता है. इस तरीके से वर्ब का यूज हो जाता है. ठीक है. सो हेल्पिंग वर्ब तो मैं बता चुकी थी जिसकी हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी अभी तक? विल, डू, डज, डिड. अभी हमने 4 हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है और हम पढ़ेंगे आगे. तो ये हेल्पिंग वर्ब थी जिसकी हेल्प से हम सेंटेंसेस बना रहे थे. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये मैंने विल वाली वीडियो में बताया था. तो हेल्पिंग वर्ब मैंने पढ़ा चुकी हूँ जिसकी हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब वो होती है जो काम हुआ है. मैंने पढ़ा, पढ़ाई की. पढ़ाई करना एक वर्ब है तो मेन वर्ब हो गई. करा, डिड का सेंटेंस है तो वो हेल्पिंग वर्ब है. इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब तो मैं बता चुकी. अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब. ये जितनी मैंने लिखी है ये सभी मेन वर्ब है. मेन वर्ब हम पढ़ रहे हैं आज से. मेन वर्ब हैज 3 फॉर्म्स. मेन वर्ब हैज 3 फॉर्म्स. मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि मैंने पहली वीडियो में, सेकेंड वीडियो में, कई वीडियो में बताया है कि फॉर एग्जाम्पल डिड में मैंने बताया था स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बताया था. V2 क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म. इसमें आप कई बार कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या यूज करें, क्या नहीं यूज करें, कौन सी वर्ब यूज करें. तो यही है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि मैंने बताए हैं 3 फॉर्म्स. तो ऐसा कहीं कहीं V3 भी आता है, V1 भी आता है. यही है मेन वर्ब्स के फॉर्म. V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म. इसी को हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब के फॉर्म्स बोलते हैं. सो ये थे मेन वर्ब्स के फॉर्म.
तो ये था short introduction about verbs. So let's begin with some verbs. I have written 15 most common verbs. For example, as I have written here accept. Accept मतलब होता है स्वीकार करना. अब मैंने बताया था अभी यहाँ 3 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ये तीनों फॉर्म आपको याद करने होंगे ताकि आप इंग्लिश में सेंटेंस अच्छे से बना पाए, सो दैट यू कैन मेक सेंटेंस इजीली. सो ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म. अभी मैं लिखती हूँ और बताती हूँ. V2, V3 और ये है V1. ठीक है. एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म, एक्सेप्ट को सबसे पहले हम बोलते हैं स्वीकार करना. इसका सेकेंड फॉर्म होता है एक्सेप्टेड. थर्ड फॉर्म भी इसका होता है एक्सेप्टेड. आपको यही चीज याद करना है ताकि जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. एडॉप्ट. एडॉप्ट को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहण करना. ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है एडॉप्टेड. थर्ड फॉर्म भी होता है इसका एडॉप्टेड. वैसे वर्ब याद करना इजी है, अगर आप एक दो बार देखें तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से. अब्यूज. अब्यूज यानी होता है गाली देना. अब्यूज का सेकेंड फॉर्म, ये अब्यूज जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म इसका है अब्यूज्ड. थर्ड फॉर्म भी इसका है अब्यूज्ड. एग्री. एग्री मतलब सहमत होना. एग्री का सेकेंड फॉर्म है एग्रीड. थर्ड फॉर्म है एग्रीड. एग्री जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, एग्रीड सेकेंड, थर्ड एग्रीड. अराइज. अराइज यानी उठना. अराइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड अरोज, थर्ड अरोज. थर्ड फॉर्म भी इसका अरोज है. आपको ऐसे याद करना है. जब भी मैं लिखती हूँ स्ट्रक्चर में V2 तो आपको ये वाले यूज करना होते हैं. V3 लिखती हूँ तो आपको ये यूज करना होता है. V1 लिखती हूँ तो ये यूज करना होता है. इसी को हम बोलते हैं वर्ब के फॉर्म्स. एम. एम यानी उद्देश्य, लक्ष्य. जो आपका कुछ भी लक्ष्य होता है उसको हम एम बोलते हैं. तो एम का सेकेंड फॉर्म होता है एम्ड. थर्ड फॉर्म होता है एम्ड. बर्न. बर्न यानी जलना. इसका सेकेंड फॉर्म होता है बर्न्ड. थर्ड फॉर्म होता है बर्न्ड. ब्राइब. ब्राइब यानी रिश्वत देना. ब्राइब फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है ब्राइब्ड. थर्ड फॉर्म भी इसका है ब्राइब्ड. बीट. बीट यानी मारना. सेकेंड फॉर्म इसका है, बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीटी है. थर्ड फॉर्म है इसका बीटन. बीट, बीट, बीटन. यू कैन लर्न लाइक दिस. बीट, बीट, बिटन. ऐसे ही आप याद कर सकते हैं. बेयर. बेयर और बर्थ. बेयर और बर्थ एक ही वर्ड है. मतलब बर्थ और बेयर दोनों का मतलब होता है जन्म देना. ज्यादातर लोग बर्थ यूज करते हैं, लेकिन बेयर यानी भी जन्म देना ही होता है. तो बेयर का सेकेंड फॉर्म होता है बोर. बोर. एंड थर्ड फॉर्म होता है बोर्न. आपने सुना होगा कई लोग बोर्न बोलते हैं. आई वॉज बोर्न इन इंदौर. मैं इंदौर में पैदा हुई थी. ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस बनाते हैं, मेनली पीपल यूज दिस. ज्यादातर यही यूज होता है. ठीक है. अब एक और वर्ड आता है बेयर. बेयर और बेयर इन दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है. कई बार ऐसा होता है कि सेम वर्ड होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है. तो इसका मीनिंग है ले जाना या सहना. कुछ सहन करना. कुछ सहन करते ना. आई कैन बेयर दिस वेट. आई कैन बेयर दिस वेट. मैं इतना वजन उठा सकती हूँ, सह सकती हूँ. लाइक दिस. तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है बोर और थर्ड फॉर्म होता है बोर्न.
अब आप बोलेंगे इन दोनों का फॉर्म भी सेम है तो कैसे पहचाने, लेकिन इसका देखो NE आया है लास्ट में, NE बिकम, तो ऐसे दो वर्ड से बेयर और बेयर, बोर, इसका सेकेंड फॉर्म दोनों का सेम है, बोर बोर, थर्ड फॉर्म भी सेम है, बॉर्न बॉर्न, पर इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, BORN और इधर है BORNE। फिर हम आते हैं बिकम, बिकम यानी बनना, कुछ बनते हैं अपन, कुछ लक्ष्य होता है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, ऐसे कि आप क्या बनना चाहते हैं। 12 बनना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, थर्ड फॉर्म होता है बिकम। बिगेट, बिगेट यानी भी पैदा होना होता है और उत्पन्न करना, कुछ भी चीज उत्पन्न होना या पैदा होना, उसको हम बोलते हैं बिगेट। इसका सेकेंड फॉर्म होता है बिगॉट और थर्ड फॉर्म होता है बिगॉटन। बिगिन, बिगिन यानी आरंभ करना, तो इसका आरंभ करना, बिगिन जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म बिगिन का है बिगैन, थर्ड फॉर्म है बिगन, BEGUN, बिगैन, बिगुन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिगिन बिगिन, सेकेंड बिगैन, थर्ड बिगन। बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब निहारना, कुछ लोग किसी को निहारते ही रहते हैं, एक जगह निगाहें टिका के रखते हैं, देखते रहना, निहारना किसी भी चीज को हो सकता है, जरूरी नहीं इंसान को ही निहारे, ठीक है, निहारना। फिर इसका सेकेंड फॉर्म होता है बिहेल्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका होता है बिहेल्ड। सो ये थे कुछ वर्ब्स के 15 फॉर्म्स, आई एक्सप्लेन। 15 वर्ब्स मैंने बताई है, 15 मेन वर्ब्स। वंस मोर रिवाइज इट। एक्सेप्ट, accepted, accepted, adopt, adopted, adopted, abuse, abused, abused, agree, agreed, agreed, arise, arose, arose, aim, aimed, aimed, burn, burnt, burned, bribe, bribed, bribed, beat, beat, bitten, bear or birth, bore, born, bear, bore, born, become, became, become, beget, begot, begotten, begin, began, begun, behold, beheld, beheld. Like this you can learn. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. Like this I will give you some more verbs in the next video. So task for today is, wait, I will give you task. I want to a doctor. So task है आज का, fill in the blank. जो खाली जगह दिया हुआ है उसको आपको किसी वर्ब से भरना है. फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब. कोई भी जो वर्ब सूट कर जाए इस सेंटेंस पे वो आपको यहाँ भरना है, मतलब इसको फिल करना है सेंटेंस को. So I hope you understood it well, this lesson. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. We will meet you in the next video with some more verbs. So तब तक के लिए goodbye.